हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों आपका। यहाँ पे फिलहाल जो प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था वो है बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद ए होल नंबर। कोई भी पूर्ण संख्या है यानी कोई होल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन हम किसी फ्रैक्शन के साथ करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा होल नंबर होता है वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर सेम रहता है। ठीक है, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। बाकी प्रीवियस क्लास में जो आपने सीखा था वो सारा हमने रिवाइज कर लिया है A to Z। जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फिर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, तो सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब ये एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करेंगे आज। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। ठीक है, टेल विच ऑफ देम शो, मतलब यहाँ पे फिर से आपको मैच करनी है ये पिक्चर्स। आपको बताना है कि 3 होल इंटू 1/5 3/5 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब पिक्चर में इस चीज को कौन सी पिक्चर शो कर रही हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ऐसे ही तो है। यहाँ भी इक्वल टू के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला राइट हैंड साइड को शो करेगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास 3 पूरे पूरे फिगर है, 3 होल फिगर्स हैं। ठीक है, कितने? 3। जैसे 1, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो ये 3 होल फिगर्स हैं, ये तो समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्या बोला गया है, 3 तो इसमें भी हैं होल फिगर्स। अगर देखें तो 1 2 3, तो एक होल नंबर 3 यहाँ भी आ सकता है। ये भी किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रैक्शन से, और ये भी 3 इंटू कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। अब वो फ्रैक्शन क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका क्या फ्रैक्शन बनता है। टोटल कितने इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बराबर पार्ट किए गए हैं जिसमें एक छायांकित है। तो 1/5 इसका फ्रैक्शन बनेगा। तो मतलब 1/5 भाग इसका शेड किया गया है। और टोटल कितने हैं ऐसे, 3 हैं। तो 3 होल को 1/5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आंसर हमारा क्या आया है, अब ये बन रहा है ऐसा मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें आंसर आया है न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये डिनोमिनेटर एज इट इज। मतलब टोटल 5 इक्वल पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड हैं। देखते हैं क्या यही है, 1 2 3, ये 3 पार्ट शेडेड हैं और टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो जो ए वाला है, फर्स्ट वाला है, वो किसको किससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, सी से, है कि नहीं, ये आपस में मैच हो रहा है। इसीलिए बाकी भी बिल्कुल ऐसे ही आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या दिखाया गया है आपको, 2 होल हैं, 2 पूरे पूरे फिगर हैं। तो बी में तो 3 है, ए में है 2 पूरे पूरे फिगर है। ठीक है, 1 2, और इसको 1/3 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है।
मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट में से 1 2 3, इसमें से बस ये एक पार्ट शेडेड है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे शो किया गया है। और इनको मल्टीप्लाई करके आया है 2/3। तो देखिए ये पूरा भाग है, इसके 3 बराबर भाग हैं ये, और इसमें से ये दोनों भाग क्या हैं, छायांकित हैं। तो ये 2/3 को दर्शाता है, और ये यहाँ पे किसको दर्शाता है, ये 1/3 को दर्शाता है, ये भी 1/3 को। ऐसे ऐसे दो फिगर हैं हमारे पास, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अब बचा ये, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई टोटल 3 फिगर हैं और 3/4, मतलब टोटल इसके 4 बराबर भाग किए गए हैं, जिसमें से 3 शेडेड हैं। बिल्कुल, तो ये 3/4 को शो कर रहा है, ये भी 3/4 को, ये भी 3/4 को, और टोटल ऐसे कितने हैं, 3 होल हैं। तो 3/4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये बच्चों आपका आ जाएगा 2 होल 1/4। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ आ सकता है। तो क्या शो कर रहा है ये, तो दो तो पूरे पूरे हैं, ये 2 होल तो पूरे पूरे शेडेड हैं, ये देख सकते हैं, है ना। 1 2 3 4, चारों इनके ट्रायंगल शेडेड हैं। और तीसरे में कितना शेडेड है, 1/4, मतलब 4 में से सिर्फ एक शेडेड है, बाकी 3 नहीं है ना, यही शो कर रहा है। तो ये इससे हम मैच कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए अगला सवाल है, कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं और इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस करना है टू लोवेस्ट फॉर्म, यानी सरलतम रूप में इसको बदलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो चलिए ऐसे इसको फटाफट नोट करके और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 7 इंटू 3/5, ये है 7 गुना 3/5। तो क्या था, जो आपका होल नंबर था वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 3, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 7 या कितना होता है, 21/5। ठीक है, अब क्या इसको हम सरलतम रूप में या लोवेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, क्योंकि ये और कैंसिल आउट नहीं होंगे किसी भी नंबर से। अब क्या कर सकते हैं हम, 21 है, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 इंटू 4 20, तो 1 बच गया आपका रिमाइंडर, ठीक है।
तो अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो क्वोशिएंट है ये तो आपका आएगा यहाँ पे, ये होल हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब एक चीज बची है, ये रिमाइंडर, ये आ जाएगा, ये हो गया, है ना। इस तरह से आप जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो इजीली आप कर सकते हैं। सेकेंड वाला पार्ट 4 इंटू 1/3 है, तो 4 इंटू 1/3 यानी 4/3, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए जो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है आंसर, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? देखिए डिनोमिनेटर तो 3 ही रहेगा, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, आप ऐसे करके अगर डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आए तो ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होल नंबर आ गया, ये रिमाइंडर, ये आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी है तो रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट देखेंगे, फिर क्या है, थर्ड पार्ट 2 इंटू 6/7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6/7 यानी 12/7। कितना आ जाएगा ये, 7 1 जा 7 होता है, तो ये 7 डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। आगे करते हैं फोर्थ, 5 होल 2/9, तो यहाँ पे 5 इंटू 2/9 कितना आ जाएगा, 10/9, और ये कितना आ जाएगा, 9 तो डिनोमिनेटर में है, 9 1 जा 9, 1 1 आ गया, ठीक है। नोट कीजिए, उसके बाद हम बाकी के पार्ट्स करेंगे। ठीक है, आगे करते हैं अब बाकी के इसके जो पार्ट्स हैं। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखिए, 2/3 इंटू 4 है होल नंबर, तो यहाँ पे 2 इंटू 4/3, न्यूमरेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8/3, और इसको आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, है ना। ये तो पता ही होगा कितना आ जाएगा, ये 3 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, 3 2 जा 6, तो शेष आ गया आपका, ये आ जाएगा फ्रैक्शन। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों, वापस से इसमें कन्वर्ट करके देखिए, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, न्यूमरेटर में 8 आ गया, मतलब आपका सही है आंसर। फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट था ये तो, है ना। तो ये 6th हो जाएगा, 5/2 इंटू 6, ठीक है। यानी क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर को और होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर अपना उसी जगह रहता है। यहाँ पे देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30, 30/2 कर दिया, और इसको फिर क्या करेंगे आप, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सरलतम रूप में। सरलतम रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो 30/2 है उसको कैंसल आउट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से, तो ये 15 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 यानी 15 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं,
या फिर यहाँ पे जो 5/6 था, 5 × 6/2 था, आप यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये आपको समझ में आता है इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई करना है पहले रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया है। बाकी धीरे धीरे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो दूसरा मेथड भी आप कर पाएंगे इजीली। 7th देखिए, अब क्या है, 11 × 4/7, तो ये हो जाएगा 11 × 4 और 7 डिनोमिनेटर में आ गया। 11 चौके 44/7 कितना आ जाएगा, ये 7 से 44 को भाग कीजिए, 7 × 6 42 होता है, 2 शेष आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ये 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 7 × 6 42 + 2 44, तो न्यूमरेटर में 44 आपका ऑलरेडी। ठीक है, आगे देखिए, 20 × 4/5, तो क्या होगा, 20 × 4, डिनोमिनेटर में 5 है, 20 × 4 होता है 80/5। अब 80/5 जो है इसको आप डिवाइड कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 3 बच के शेष, 5 × 6 = 30, तो ये 16 आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने। अब देखिए क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको शेड करना है, छायांकित करना है, किसको, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स, जो इस बॉक्स ए में है। ठीक है, बॉक्स ए में जो सर्कल है उसके 1/2 सर्कल को। ठीक है, मतलब बॉक्स में कितने सर्कल हैं, पहले तो ये देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 × 3 12, तो इसमें टोटल 12 सर्कल हैं, टोटल सर्कल इन द बॉक्स, ये हैं 12। तो 12 सर्कल के 1/2, मतलब 1/2 ऑफ कितने, 12 सर्कल, ये आपको शेड करने हैं। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए, देखिए जो ऑफ होता है ना, ऑफ होता है, इसका मैथमेटिक्स में मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणन करना। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको 1/2 है, इसको 12 से गुणा किया, हाँ, क्या आ जाएगा, 12/2, इसको सरलतम रूप में लिखा तो ये 6 आ जाएगा। मतलब 12 का 1/2 कितना हुआ, 6। तो कितने सर्कल हमें छायांकित करने पड़ेंगे, यहाँ पे 6। तो 6 सर्कल को हम शेड कर देंगे, छायांकित कर देंगे। समझ में आ रहा है? 3 4 5 और 6। इस तरह से ये बाकी के जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2 पार्ट्स इसके होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।